ए शुरू करूं? हाँ, और मैडम लिंक कटा ना। खाली ट्रेडिंग व्यू में क्या अच्छा दिख रहा है तुमको? ब्लैक वाला रखूं, व्हाइट वाला रखूं? व्हाइट ना? ये तो भी थोड़ा दिखेगा ना। हाय रीना, हाउ आर यू बच्चा? हैव यू ओपन द डीमैट अकाउंट बेटा येट? अभी आप लोग डीमैट खोल लो नोआमा में मेरे पास। तो उसमें क्या होगा, मैं आपको जो रेगुलर हमारे अपडेट्स आते रहते हैं वो भी आपको आना चालू हो जाएगा। जैसे अभी आपने रैली मिस की, कौन सी? टीसीएस लिया था क्या किसी ने? नहीं ना? बहुत महंगा है। अच्छा, महंगे के लिए। ये देखो, टीसीएस अलग लेवल की आग लगी उसको। बराबर है ना? हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? यहाँ पे कहीं तो भी देखा ब्रेकआउट हुआ यहाँ से कुछ 3850 4000 के आसपास बात हो रही थी अपनी। ये यहाँ पे जैसे तोड़ा 4300, 300 रुपीज मूवमेंट इन जस्ट 15 डेज। मतलब 10% हुआ ना लगभग। 9% तो कहीं नहीं गया 15 दिन में। और क्या चाहिए? निफ्टी देखा निफ्टी? देखो ब्रेकआउट जैसे ही हो रहा है ना, आप देख रहे हो क्या? जैसे ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में भी आग लगी है। 24,800 मार्केट बुल रन में, बुल रन। एसबीआई की बात हुई थी कि अपनी, और किसकी बात हुई थी? बीपीसीएल का बात हुआ था। बीपीसीएल तो शायद बोला भी था 300 के ऊपर बाय बनता है बोल के, क्योंकि मैंने मेरे ग्रुप में लिया है बीपीसीएल, तो भाग गया वहां से। 320 हुआ ना? हाँ सर। देखो, राइट। ओके, तो आज अपन थोड़ा सा बात करेंगे ऑप्शंस पे। एवरीबॉडी, चलो फटाफट बात करना चालू करें बेटा। आज एब्सेंटिज्म दिख रही है यार बहुत। देखते हैं। पहले बताओ मुझे, क्या आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये टेक्निकल चीजें समझ आई? तुम दोनों बॉयज को तो समझ में आई। सदानंद सर आपको पता है, उधर भास्कर सर आपको पता ही है, राइट? रीना बेटा आपको पता है क्या? गुड इवनिंग शरद सर, लोखंडे सर गुड इवनिंग। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आया रीना? रिप्लाई बेटा टाइप करना। क्या आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को देखा ढंग से? वेरी नाइस। तो निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है बेटा। बराबर है, निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। एक्चुअली देखो ना, मैं पूरी 50 कंपनीज में पैसा नहीं डाल सकता क्योंकि उसमें टीसीएस भी है, 4000 रुपए का शेयर है। बराबर है, सिप्ला भी है, तो ओएनजीसी भी है 300। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबका एक एवरेज लेके उसमें ऐड करता हूँ। मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर 50 में से 10 शेयर नीचे जा रहे हैं, 50 ऊपर, 40 ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा एवरेज हो जाता है। समझे ना? अगर मैंने वो गलती से नसीब अपने इतने जोरदार की गलती से उन्हीं 10 शेयर्स में डाल दिया, तो मेरा नुकसान भरपूर हो जाएगा, राइट? तो बेटर ऑप्शन, हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है इंडेक्स ट्रेडिंग में? क्या बेनिफिट मिलता है?
यस, ऐसा नहीं होगा ना इंडेक्स कल 8 खुली और 10-20% जैसे शेयर लोड का। अब बहुत सारे शेयर्स है ना। अब आज देखो टॉप गेनर्स मार्केट्स शेयर्स देखो, बराबर है, मोस्ट एक्टिव टॉप गेनर्स। अभी शपथ, ये कौन सा है भाई 350%? कुछ तो गड़बड़ नहीं है क्या बच्चा पार्टी? 350% दिख रहा है। देख रहे कौन सा शेयर है? कलर चिप्स न्यू मीडिया। हद हो गई राजा। अरे है कितने का वो देख ना तू, कल क्लोज कितने में हुआ था? कितने पे हुआ था? ठीक है, पेनी स्टॉक एक आधा छोड़ दो। तो देखो, सारे 20-20% वाले अपर सर्किट, लेकिन साथ में केपीआई ग्रीन जैसा शेयर नहीं रे, कुछ तो गड़बड़ है बे। स्प्लिट हुआ हो गया बे, बहुत बड़ा शेयर है रे। स्प्लिट हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको 15-10% वाले भी मिलेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था, इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा कि 10%, 10% बोले तो 10,000 पॉइंट होता, राइट? ऐसा नहीं होगा। करेक्ट है। तो अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा समझ से लेते हैं। ध्यान देना। तो बेसिकली मैं अब तक बात कर रहा था आपसे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का आज का भाव बोल रहे 24,800, राइट ना? और बैंक निफ्टी बेटा, या बैंक निफ्टी कितना है? 52,620। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम की चीज है। चलो अब मैं आगे। यस बच्चा पार्टी। अब ना, उस दिन हमने फ्यूचर्स की बात की थी। किसकी बात की थी? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोला था मैंने आपको। क्या बोला था? डू यू रिमेम्बर? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उस दिन डिस्कशन हुआ था, हाँ है ना? तो आज अपन और आगे कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करने जा रहे हैं इसी पे। सबसे पहले इसे एफएनओ भी कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके। अब एक लिस्ट ऑफ शेयर्स रहती है जो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अब उस दिन मेरी बात हो रही थी, शायद मैंने आपको रिलायंस टीसीएस का मार्जिन वैल्यू भी बताया था, है ना? तो लिस्ट ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। तो ऐसे कितने शेयर्स है एफएनओ में? अपन गूगल आउट करते हैं। यस, ये यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ऑल। गूगल ही आंसर दे देगा। 185 फ्यूचर स्टॉक्स आर देयर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 185 कंपनीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है? मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है ये स्टेबल कंपनीज है। तो मुझे बताओ, इन ऑल अगर 2000 कंपनीज लिस्टेड है, क्या हम वो 2000 कंपनीज के नाते लगे, या फिर ये 185 कॉन्ट्रैक्ट में भी ध्यान दे दूं तो मोर देन इनफ है? 185 में सारे सेक्टर्स आ गए, बराबर है? 185 आर इनफ, पक्का? तो 185 में कौन से रहेंगे आपके हिसाब से? ये पूरी लिस्ट है, सारे सेक्टर्स हैं।
पूरी लिस्ट है, सारे सेक्टर्स है, कोई आपको कमी नहीं पड़ेगी, सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आज का मेन डिस्कशन है, इसमें क्या फर्क रहेगा, कैसे रहेगा, एक एक से अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान दो। अब मैं सबसे अपना फेवरेट लेता हूँ, रिलायंस। कौन सा लेता हूँ? देखो, इसका भी थीम चेंज करूँ क्या? हाँ, ध्यान देना। ठीक, सर्च रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो बोला क्या भाव चालू है? 3173, नोट करो। ओके, ठीक है। दूसरा टीसीएस, एग्जैक्ट लिखना भाव 4315। आज तो 135-37 रुपए भागा है, रुक ही नहीं रहा है तो। ठीक है, अब आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्यूचर, क्या भाव था रिलायंस का? 31। फ्यूचर का भाव देखो 31, लिखो। 3 रुपए ज्यादा है। टीसीएस फ्यूचर, अब इसका 4303 है फ्यूचर का प्राइस, मतलब ये कम है, ये कम है। ओके, और एक भाव लिखना है आपको, लिखो। इंडाइसेस निफ्टी का भाव 24,800, लिखो 24,800। लिखा, और उसका फ्यूचर का भाव लिखो 24,810, लिखा भाव। अब एक चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, निफ्टी 24,800 और फ्यूचर, मतलब ऑफ कोर्स निफ्टी का 24,810 था। दोनों में 10 रुपए का फर्क है क्या? फिलहाल फिलहाल 10 ही पॉइंट का फर्क है, राइट? ओके, नाउ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा लोग, इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है? तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये 10 पॉइंट ज्यादा क्या है? ये 10 पॉइंट ना, ये ज्यादा है तुम्हारा टाइम वैल्यू। क्या है ये मेरा? और इसे मैं कहता हूं प्रीमियम। क्या कहूंगा? नोट करो। अब एक्चुअली हो क्या रहा है ये अपने को समझना है। ठीक है, अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, मतलब ये रियली स्टॉक या माल आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक बायर है एक सेलर है, बराबर है? एक कौन है? बायर, और एक सेलर। तो एक्चुअली हम दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, आपके और मेरे बीच में, बराबर है? मैं बायर हूं और आप सेलर हो। अब देखो ध्यान देना, आपने मुझे निफ्टी बेचना है तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई बेचने वाला रहा और कोई खरीदने वाला रहा, तभी ट्रेड सक्सेसफुल कहलाएगा, है ना?
एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? चलो पहले इतना समझने की कोशिश करते हैं. There are two factors which plays very important role in calculations of share prices and their futures. अब निफ्टी में क्या होता है, हर बार निफ्टी या जो भी स्टॉक्स जो फ्यूचर में उससे 3 महीने के, अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, अगले 3 महीने के. बराबर है. अब मैंने आपको फिलहाल कौन से कॉन्ट्रैक्ट बताया? एक बताया. कौन सा? निफ्टी का करंट जुलाई. अब यहां पे आप आओ निफ्टी में, ऊपर जुलाई का भाव देखो 810 है. क्लिक करूंगा यहाँ पे, तौबा तौबा. हम्म. अरे यार, मार्केट खुलना अच्छे से. एनएससी पे देख लेते बाबू, वहां पे कुछ दिखा तो अच्छे से. डेरिवेटिव्स. ओके. अब यहां पर आप देखो, ध्यान देना बेटा. निफ्टी 50 फ्यूचर्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है. एक है जुलाई 2024, क्या भाव चालू है? 24,810. एक है अगस्त, कितना चालू है? मतलब 120 पॉइंट ऊपर है. और तीसरा कितना है? मतलब वो भी लगभग 120 पॉइंट ऊपर है. मतलब आधा पॉइंट, 0.5%, 0.5%, जनरली 0.5% का गैप रहता है. वो उतना महंगा रहता है, वो उतना. अब यहाँ पे दो, ये फ्यूचर का प्राइस है और स्पॉट का प्राइस आज का है 24,800. स्पॉट प्राइस क्या है? 24,800. आज का स्पॉट प्राइस 24. उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे लोग? लिखो, स्पॉट प्राइस 24,800. जुलाई फ्यूचर 24,810. ओके. अगस्त फ्यूचर 24,922. एंड सितंबर फ्यूचर 25,050. ठीक है. बच्चा पार्टी लिख रहे हो ना? रीना, हुआ इतना? अब अपन बैंक निफ्टी का भी देखेंगे. आज का स्पॉट प्राइस कितना था? 52. लिखो, स्पॉट प्राइस 52,620. अब फ्यूचर है 52,655. 52,655 जुलाई का फ्यूचर. ठीक है.
अब आप लोग मुझे रिलायंस और टीसीएस इन दोनों के भी फ्यूचर प्राइजेस ऐसे निकाल के दो अगले 2 महीनों के, जल्दी। बोलो। देखो, रिलायंस के स्टॉक फ्यूचर्स मेरे सामने हैं। 25 जुलाई, 29 अगस्त, क्या भाव चालू है 29 अगस्त का? 3192। लिखो। ए भाई, रिलायंस का पहला भाव लिख। तू क्या लिखा? पहला भाव क्या है? रिलायंस का स्पॉट प्राइस क्या है? रिलायंस का स्पॉट प्राइस, अब मैं आपसे ऐसे बात करूंगा, व्हाट इज द स्पॉट प्राइस ऑफ रिलायंस, तो आपको मुझे बताते आना चाहिए। स्पॉट यानी शेयर का प्राइस, स्पॉट यानी 3173 था स्पॉट प्राइस, राइट। चल, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का भाव क्या था? 3182, राइट। अब देख अगस्त का क्या है? 90, नहीं, 3192। और अब बात करेंगे सितंबर का। सितंबर का कितना है? 3213। डन। रिलायंस हुआ। अपन लास्ट टीसीएस देखेंगे। टीसीएस का स्पॉट प्राइस कितना है? 4315। ठीक है, जुलाई 4307, अगस्त 4336 एंड सितंबर 4361। सो नाउ हियर आपने एक कैलकुलेशन तो ले लिया कि सर लगभग, हाँ एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लगभग 0.05% का एक चेंज आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो एडवांस चेंज होता है ये होता है प्रीमियम। क्या होता है ना? इसमें हम करते क्या है, अपन आज थोड़ा देखो, आज का, कल तो फ्राइडे है ना, हाँ, कल भी लेक्चर ले ही लेंगे, फिर सैटरडे संडे। अब आज का और कल का थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब सुनो, होता क्या है, फ्यूचर्स में या ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, आज जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान देना,
शॉर्ट सेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, एम आई ऑडिबल, विजिबल, वेरी क्लियर है ना? आज का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये समझ जाए ना तो 50% स्टॉक मार्केट समझ जाए। अब सुनो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टीसीएस पे। मैंने बोला था 4,000 रुपए है, ये भागेगा ऐसा लग रहा है, राइट ना? आप 4,000 पर ट्रेडर हो, आप फ्यूचर का लॉट बाय करने जा रहे हो, तो आप बाय कब करोगे? जब कोई तो भी सेल करेगा। तो ए ने बाय किया और बी ने सेल किया, बराबर है? अब बुक ऑफ अकाउंट्स अपन देखेंगे कैसा होगा। आज का भाव सपोज 4,300 रुपए है। अब सर सेल, आज तक बचपन से हमने क्या देखा है कि अगर मेरे पास ये मोबाइल दुकान में है, मेरे पास माल खरीदा हुआ है, तो ही मैं बेच सकता हूं, तो ही मैं। यहां पर एक नया कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। माल तेरे पास शॉर्ट है, यू डोंट हैव द माल, बराबर है? मेरी मोबाइल शॉपी है, मेरी आईफोन आप खरीदने आए, अपनी बात होगी आईफोन 15 में 50,000 में दूंगा। कितने में दूंगा? मैंने आपसे 50,000 रुपए ले लिए। कितने ले लिए? मैं कल, लेकिन माल कल सवेरे मिलेगा। बोला ठीक है। मैं कल सुबह पहले मार्केट में गया, होलसेल मार्केट में। अब मुझे पता है मैं 50,000 में ले रहा हूँ, होलसेल में जाता हूं तो मुझे 45,000 में देता है सामने वाला। कितने में देता है? तो मैं 5,000 में माल बेच रहा हूं और 45 में खरीद रहा हूं। मैंने प्रॉफिट कितने का किया? मेरे पास माल था नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल गड़बड़ हो गई, उस दिन माल का शॉर्ट था और मेरे को देना तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज करना है। मेरे को 52,000 में लेना पड़ा, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? राइट नाउ द कंसेप्ट राइजेस। तो सर शेयर मार्केट में क्या? अब देखो, मुझे अगर लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आने वाला है, उसकी बैड न्यूज आ गई, वहां पे रेड हो गई, बीच में पॉलीकैब नाम का शेयर है, उसकी इनकम टैक्स की रेड हो गई, कुछ तो भी जीएसटी वीएसटी, 5 कितना उस समय 6,000 रुपए का था। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता था, मतलब मैं इसे ऑलरेडी सेल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? सेल। और नीचे मैं 5,000 में खरीद लेता हूं। अब जो मैंने ट्रेड किया है उसे मुझे कंप्लीट करना है, उसे मुझे एट एनी कॉस्ट। वो कंप्लीट कब होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। आप समझ रहे हो? ये रहता है एक्सपायरी डे। नाम सुना होगा आपने, आज एक्सपायरी, आज एक्सपायरी है ना? अब तो वीकली भी चालू गई है, लेकिन स्टॉक की एक्सपायरी महीने के आखिरी दिन है। तो होना क्या है, मैंने आपको माल बेच दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दिया। मुझे थर्सडे के पहले, लास्ट थर्सडे के पहले, अब अगर 6,000 का 5,000 गया, मैंने खरीद लिया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, मैंने माल बेचा था, मैंने माल खरीद लिया, पोजीशन क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सर वो तो वहां पे 7,000 चला गया, तो भी मुझे खरीदना तो पड़ेगा। पोजीशन इज टू बी स्क्वायर ऑफ, ट्रेड इज टू बी क्लोज्ड। Did you get the logic? हाँ है ना? सो दिस इज शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट। अब मुझे लग रहा है निफ्टी 25,000 रुपए हो गया यार, बस हो गया, अब कितना भागेगा? निफ्टी में शॉर्ट कर देता हूं। कितने का लॉट है? 25 क्वांटिटी का लॉट है। मैं उसे खरीदता हूं 24,600 पे। कितने पॉइंट है? इंटू 400 पॉइंट का मेरा बेनिफिट बोले तो मुझे कितना मिला? 10,000 ना? है ना? सो कहने का मतलब 24,600 में मैंने बाय किया। बाय हमेशा सस्ते में करना है और सेल हमेशा महंगे में करना है। बस चीज एक है, पहले बाय करके सेल करूंगा, उसे हम कहेंगे लॉन्ग करना। क्या करना? और अगर पहले सेल करूं, उसे कहूंगा शॉर्ट करना। सो नाउ दो टर्मिनोलॉजीज आपको यहां से आगे याद रखना है, इट लॉन्ग, इट शॉर्ट। डिड यू गेट द लॉजिक? पक्का?
तो अब मैं यहाँ से आगे बात करूंगा, बेटा टीसीएस 4000 है, मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से आगे जा सकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लॉन्ग करने या शॉर्ट करने? लॉन्ग करने। क्या करने? लॉन्ग। आपने लॉन्ग करना है। मैं बोल रहा हूँ अब बस हो गया। निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, जो अभी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे, रेजिस्टेंस है। अब मुझे नजर है इसके ऊपर जाएगा, तो मेरा क्या कहना है आपको, निफ्टी शॉर्ट करना है। इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, महंगे में बेचोगे, सस्ते में खरीदोगे। ठीक है, चलो लॉन्ग और शॉर्ट अपनी भाषा में लिख लो, मीनिंग लिख लो, लॉन्ग करना शॉर्ट करना। बच्चा समझा क्या रीना बेटा आपको, शॉर्ट करना? सुपर, बस 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 खत्म हो गया विषय, ये समझ में आ गया ना? ट्रस्ट में आज का लेक्चर सक्सेसफुल हो गया। यार आज लेट हो गया, तुम जल्दी क्यों नहीं आ रहे? क्या ट्रैफिक, कल से जल्दी निकला करो यार। क्या होता है मेरे को, मेरे आगे के सब, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ या नहीं? लॉन्ग मीन्स बाय, शॉर्ट मीन्स महंगे में बेचा, लॉन्ग है ना, वो बाय हुआ। सस्ते में लिया, महंगे में बेचा, मतलब बाय किया, और महंगे में बेचा, सस्ते में खरीदा। तो अब बस तुझे करना तो वही है, बाय और सेल ही होगा, लेकिन पहले क्या करता है उस पर सब डिपेंड है। गोल्ड में तो जैसे मानो आग ही लगी है। बोलो 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 बोलो, बताओगे अच्छे से, क्लैरिटी में। अब मुझे एक बात बता, निफ्टी क्या चालू है रे? 24, ये स्पॉट है, बराबर है? जुलाई, अगस्त, एंड सितंबर, राइट? अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क है, क्यों मालूम है क्या? लास्ट थर्सडे आ गया है, महीने का आखिरी थर्सडे आ गया है। ओके, अब होना क्या है समझो, स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, ध्यान दे बेटा। निफ्टी चालू है 24,800, या चल रिलायंस लेते हैं, रिलायंस का शेयर चालू है 3,000 रुपए स्पॉट में। ओके, और तेरा अगस्त महीने का चल रहा होगा 3,030 रुपए। ऐसा क्यों? एक्चुअली 3,040 है, कितना चालू है? 3,173, और फ्यूचर अगस्त 3,192, अगस्त है ना, बराबर ना? अब देख मैं तुझे इतना सिंपल लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल हो रहा क्या है पता है क्या, अब रिलायंस का स्पॉट का प्राइस 3,173 रुपए, ऐसा भी नहीं लेते, चलो एक कंपनी एच है जिसका भाव 2,000, 3,000 रुपए है, कितना है? ये उसका स्पॉट प्राइस रहेगा, ये उसका, और उसका फ्यूचर क्या रहना चाहिए टेक्निकली, एक मोटा माटिया एक एग्जाम्पल समझने के लिए, बाकी कैलकुलेशन अलग चलते हैं। 3,030, ओके,
ये है मेरा फर्स्ट ऑफ द मंथ। सेकेंड मंथ ऑफ द डे, अगर आपका स्पॉट प्राइस सिर्फ 3,000 है, स्पॉट प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका भाव 1 रुपए से कम हुआ, तो ये 30 रुपए एक्स्ट्रा है ना, वो 30 दिन जो है एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट के, वो 30 दिन का टाइम वैल्यू है, इसे मैं प्रीमियम कहता हूं। तो अब मुझे बता, 15वीं तारीख को ये 3,000 है सपोज, हाँ, ये कितना रहेगा? और महीने के आखिरी दिन तो ये 3,000 है स्पॉट प्राइस, और ये क्योंकि प्रीमियम खत्म हो गया बेटा, प्रीमियम खत्म हो गया, राइट। इसलिए अगस्त के भाव दूर दिख रहे हैं, जुलाई का कम दिख रहा है, क्योंकि अपन एकदम एंड में है ना, लास्ट वीक ऑफ जुलाई है ना अपना, समझे क्या? दिस इज लास्ट वीक ऑफ जुलाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक लग रहा है क्या? हो कि नो? पक्का? अब मुझे एक मजेदार ये बच्चा बैठे ऑनलाइन, क्या ये आपको प्रीमियम कंसेप्ट समझ में आया? राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। समझ, शेयर वाई है 6,000 रुपए का स्पॉट, उसका फ्यूचर रहेगा कितना? ये फर्स्ट को है, सेकेंड को क्या होगा? सपोज ये 6,000 ही है तो 2 रुपए से कम होगा। 60 / 30 पर डे। तीसरे दिन ये तो 6,000 रहेगा, 15वें दिन, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लॉजिक लग रहा है क्या एवरीवन? तो तुम्हारे ऑप्शन में जो प्रीमियम रहता है ना, इसलिए हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो 1 तारीख से 15 तारीख के एक्सपायरी वाले करने के, उसमें प्रीमियम डीके कम होता है। अब समझो व्हाट डू आई मीन बाय प्रीमियम डीके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। रिलायंस 3,000 रुपए स्पॉट में है, फ्यूचर में भाई साहब है 3,030। डन? क्लियर? पक्का? मैंने फ्यूचर खरीदा, मैंने क्या खरीदा? फ्यूचर का भाव अगले दिन, ध्यान दे रहे, फर्स्ट, ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड है, ये हुआ 3,010 रुपए। ये कितना होगा? ₹10 तो बढ़ा, बढ़ा तो ₹10, लेकिन एक दिन का प्रीमियम कम हुआ ना। थर्ड को ये हुआ 30, प्रीमियम कम हो रहा है ना। देख इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, 30 + 10 होना चाहिए, तो 3049 तो हो रहा है, लेकिन एक दिन का प्रीमियम। अगले दिन ये हुआ 3,030, ये बराबर है। मजे की बात पता है क्या? 15वें दिन सपोज 15th डे, ये वापस 3,000 है, तो ये क्या रहेगा? राइट? ये अपना होना था, लेकिन खास बात 30 तारीख को, 30th को ये 3,010 था, ₹10 ऊपर है, ये भी 3,010 ही रहेगा, लेकिन तूने लिया कितने में था? ये तो ₹10 से बढ़ा, ये ₹20 से घट गया, इसलिए एफएनओ में घाटे लगते हैं, इसलिए एफएनओ में गड़बड़ होती है।
समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा, आज थोड़ा ही समझे, बाकी अपन रोटेशन में देखेंगे करेंगे तो समझ में आएगा। समझा क्या रीना? लिटिल लिटिल कैलकुलेशन। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, तूने 3000 में लिया तब 3030 था, तो जब ये 3010 हुआ तो 3040 होना चाहिए था ना, क्योंकि इसमें 30, इसमें 10 रुपए बढ़ा है तूने, तो इसमें भी 10 रुपए बढ़ेंगे ना बेटा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये प्रीमियम जो खा लिया। अब मैं दूसरी बात बोलता, सुनना, अगर रिलायंस मुझे लग रहा है नीचे आने वाला है, तो 3030 रुपए मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। ये भाई साहब कितना आया, सपोज 2900, ये कितना हो जाएगा 30 तारीख को? 2900, मुझे कितने रुपए मिले? 130 रुपए। इसलिए शॉर्ट सेलिंग परवड़ती है, क्योंकि 30 रुपए का प्रीमियम भी तो खाने मिला मेरे भाई, कुछ ना करते हुए। रीना आज से दिन थोड़ा बेटा धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा, आप समझे क्या? बेनिफिट समझ में आ रहा है क्या? शॉर्ट सेलिंग में पैसा बनता, राइट ना? तो अब मैं क्या करता हूँ पता है क्या, अब मैं ऐसा करूँ कि हर महीने मैं एक अकाउंट में मेरे 7 लाख रुपए रखता हूँ, चल 10 लाख रुपए रखे मैंने, कितने, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, मैंने रिलायंस का लॉट 250 क्वांटिटी का है, इंटू 3000 रुपए, बोले तो मैंने 7.5 लाख रुपए का माल ले लिया, बराबर है। और मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने एक 3030 में ये महीने में रिलायंस को शॉर्ट कर देना है फ्यूचर, ये बाय क्वांटिटी बाय है, और इसको शॉर्ट किया। महीने के आखिर में, एंड में, मेरे इनको तो मैं धक्का नहीं लगा रहा हूं, जो है वो है। अगर ये 3000 रुपए पे है, कोई प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं, ये कितने पे रहेगा, बराबर है। मुझे 30 रुपए इंटू 250, बोले तो 7500 रुपए मिले क्या रे? क्यों? मैंने बेचा कितने पे था, 3030, खरीदा कितने पे, 3000, 250 क्वांटिटी थी, 30 रुपए इंटू 250, 7500 रुपए तो मुझे मिल गए। कुछ करना, कुछ नहीं, मेरा ये माल तो जैसे तो वैसे खड़ा है। अब मजे की बात पता है क्या, महीने में ऐसे 2 ट्रेड हो रहे तो 15,000 रुपए, राइट? अच्छा, डर किसी चीज का नहीं है। अब सुन सर, अगर ये 3000 रुपए का 2900 हो गया, होने दे, ये तो मेरे डिमेट में ही पड़े ना, यहाँ पे मुझे जितना 25,000 तो लॉस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 32,000 का। तो मतलब हेज हो गई क्या पोजीशन? मतलब क्या हुआ, इधर लॉस हुआ तेरा 100 रुपए इंटू 2500, 250, लेकिन यहाँ पे तेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। एक तरफ लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे फिलहाल है। इस कंसेप्ट को कहते हैं हेज। ठीक है, ये आराम से मैं पढ़ाऊंगा, वो छोड़ दे, फिलहाल शॉर्ट सेलिंग समझो। मैंने बोला अभी टीसीएस महंगा है, 4300 चालू है, कर दू सेल, कर दिया। टीसीएस का लॉट है 200 क्वांटिटी का, कितने का है, 4250 रुपए में मैंने खरीदा, कितने का प्रॉफिट, 10,000 रुपए का प्रॉफिट। बोलो रे, कितने का प्रॉफिट? मजा आया क्या, समझ में आया क्या? इसे प्रॉफिट लेके जाएंगे तुम लोग, बोलो, नहीं बोलेंगे? समझा? बस आज के लिए मुझे इतना बताओ, बाकी कुछ नहीं, एक साथ तो नहीं आएगा वो समझ में। शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, ये समझ में आया? आज तक तो लॉन्च किया, बाय किया, ऊपर भाव आने के बाद बेचा, आज उल्टा कर रहा हूं, पहले शॉर्ट करूंगा फिर नीचे खरीदूंगा। तो शेयर मार्केट जैसी ब्यूटीफुल प्लेस कोई है क्या?
नहीं, अब मुझे एक बात समझाना बेटा, तू सिर्फ एक इतना समझा दे मुझे। जस्ट टेल मी वन थिंग बच्चा। हाँ, ओनली वन थिंग। कौन सा ऐसा धंधा है, मैं दुकान लेके बैठा हूं, मेरे को कस्टमर की राह देखना पड़ता है, वो आएगा मैं बेचूंगा। इधर तो पहले बेच सकता, बाद में खरीद सकता। यहाँ पे मेरे को किसी कस्टमर की राह देखनी है क्या? जितना चाहिए उतना ट्रेड कर सकता हूँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, लिमिट नहीं है। धंधे में दुकानदारी लेके बैठा, माल खरीद के बैठा हूँ, कस्टमर आएगा बेचूंगा, आएगा बेचूंगा। कस्टमर ढूंढना पड़ता, दिल्ली में दुकान है नहीं आ रहा है। इधर तो रेडी है कस्टमर, इतनी लिक्विडिटी है, तो इसके जैसा धंधा नहीं। चलो अब बैटरी भी लो हो गई है। डन डन डन। चलो ओके बेटा। रीना, कल परसों कल ना, हाँ कल का लेक्चर मिस मत करना। 1 मिनट था। ओके। ओ मैडम,